जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि चुप रहना। जाने आप कैसे आपकी एनर्जी को ये बचाता है। मौन शक्तिशाली है। ज़्यादा बोलने से आप अक्सर ओवर रिएक्शन कर जाते हैं, यानी कि आपको वह सब कुछ बताने लग जाते हैं जिनको जानना उनके लिए ज़रूरी नहीं था। ओवर बोलते हैं, अपनी एनर्जी लीक करते हैं। यही कारण है कि मौन का खास महत्व है। कम बोलने से अपनी एनर्जी सही चीज़ के लिए बचा कर रखते हैं और इसे प्रभावित होने से भी रोकते हैं। आपने अक्सर बड़े और ज्ञानी लोगों को देखा होगा कि वह कम बोलते हैं। बेहतर होता है अगर वो बोलते हैं तो भी नाप तोल कर और प्रभावशाली बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एनर्जी कैसे गेन होता है और इसे कहाँ से बचाया जा सकता है। जो लोग वाकई में सफल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ढिंढोरा नहीं पीटते। अटेंशन से भूखे लोग ही मौन का ताकत ही नहीं समझ पाते हैं, जबकि चुप रहना आपका एक हथियार बन सकता है। खुद की एनर्जी का रक्षा करने के लिए भी और दूसरों के आकलन का भी। जो लोग चुप नहीं रह पाते उनके जीवन में कुछ भी निजी नहीं हो पाता है, सब कुछ पब्लिक होता है। लोगों को सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना उन्हें जानने की ज़रूरत है। आप जितना कम बताओगे, लोग उतना ही सोचेंगे कि आपका सबसे अगला मूव क्या होगा। अटेंशन को आप भूल जाइए, क्योंकि विद्वान में तेज आवाज़ होती है, लेकिन सर्जना यानी क्रिएशन शांति में होता है। तो आप तय कर लीजिए कि आपको इस जीवन में कुछ क्रिएट करना है या विद्वान की तरह होना है। हम सभी जीवन एनर्जी है। ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी के फॉर्म में ही है। यही कारण है कि आप अपने अंदर की एनर्जी को बचाना जरूरी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लान्स, अपने जीवन की हर बात लोगों से शेयर करने लग जाते हैं और फिर उनकी राय को एनर्जी के रूप में हम पहुंचाते हैं। कभी यह राय यही होती है तो कभी गलत हो जाती है। हम इतना शेयर कर चुके होते हैं कि लोगों की तरह तरह की एनर्जी हम तक पहुंचने लगती है। यह हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती है और डीएक्टिव करती है। आप जितना चुप रहोगे उतना तेजी से आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको फोकस करना है एक ही दिशा में होगी और राय एक ही दिशा में होगी। बुराई नहीं, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा एक्टिव होना होगा कि सबसे राय लेना बेहतर है या कैसे मौन रहने का प्रैक्टिस मैं करूं। इसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन करिए। दिमाग शांत रहेगा। जितना दिमाग शांत रहेगा उतना ही आप कम बोलोगे। दिमाग में जितना विचार होंगे उतना ही आपका मन हमेशा ही चंचल रहेगा। मेडिटेशन से आपको विचारों की कंट्रोल करना आएगा और फिर आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में कैसे बदलाव आता है। आप जब तक अंदर से शांत नहीं होंगे तब तक आप बाहर से भी हलचल मचा ही रहेगा। इसके अलावा आप किताब पढ़ें, हमेशा देखें या सुनने की महसूस करना है, क्योंकि इससे फोकस बढ़ता है। आजकल हमने पढ़ना ही बंद कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए हम छोटी छोटी जानकारी को देखकर, पढ़कर समझने लग जाते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन दिमाग को इतनी सारी जानकारियाँ एक ही समय पर देने से उसकी क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए किताबों पर वापस आ जाइए। पवित्र वस्तुओं को ना करिए। अपमान कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है, तो वहाँ आपका चुप रहना चाहिए।
अनादर हमें किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते हैं। हमारे जीवन में मौन का बहुत महत्व होता है। क्या महत्व होता है? मौन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। दुनिया के शेर और अराजकता से प्रेरणा और आश्रय प्रदान होता है। यह चिंतन आंतरिक शांति, स्वयं और दूसरों के साथ गहरे संबंध का अवसर प्रदान करता है। मौन हमें स्पष्टता पाने का, ज्ञान प्राप्ति करने और अपने अंतर विचारों और भावनाओं को समझने की अनुमति देता है। मौन उपचार में कैसे योगदान दे सकता है? मौन के गहरे उपचार भी शक्ति होती है। यह आत्मा निरीक्षण के लिए जगह प्रदान करता है। इससे हमें भावनाओं से संसाधन करने, घावों से ठीक होने और आंतरिक शक्ति पाने की अनुमति मिलती है। मौन एक बेचैन मन को शांत कर सकता है और टूटे हुए दिल को शांत कर सकता है और भावनात्मक और मानसिक कल्पना के लिए अभ्यारण्य प्रदान कर सकता है। यह हमें अपनी आंतरिक आवाज सुनने और समझने की और तुलना भावनात्मक को प्रदान करता है। मौन क्या कर सकता है? रिश्ते बेहतर बना सकता है। हाँ, रिश्ते में चुप्पी और महत्वपूर्ण भूमिका भी यह निभाता है। यही गहराई से सुनने, समझने और सहानुभूति के लिए जगह बनाता है। मौन हमें वास्तव में सब कुछ देता है जो हमें चाहिए होता है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में बोलने के साथ साथ मौन रहना भी आप सीखिए, जिससे कि आपका जीवन बहुत ही सुखमय और सुखद हो जाएगा। दोस्तों, आप यह श्री कृष्ण जी के विचारों को अपने जीवन में जरूर अपनाइए। एक बार आप अपना कर तो देखिए, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे से दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।